हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिया और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फैशन मंत्रा विथ रिया में। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। आई नो कि आप भी एक प्रोफेशनल फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कि लोग आपको आपके काम की वजह से जाने, आपकी डिज़ाइन सबसे अलग हो, सबसे खास हो, सबसे नई हो और आपको भी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करने का मौका मिले। आई थिंक तभी आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। अगर आप ऑलरेडी फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में बहुत कुछ जानते हैं या फिर आपने ऑलरेडी कोई भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कर रखा है फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, आप सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करना चाहते हैं, आप मूवीज़ में काम करना चाहते हैं, तो आपको मैं एक सही गाइडेंस दूंगी। अगर आप एकदम फ्रेशर हैं जो अभी 12th पास आउट होने वाले हैं या फिर फैशन डिज़ाइनिंग की दुनिया में आना चाहते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड आपको अट्रैक्ट कर रही है, तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि आप खुद से पूछें कि आप सच में फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हो या फिर बस आपको एक इंटरेस्ट आ गया है, आपको फैशन डिज़ाइनिंग बस अट्रैक्ट कर रही है। तो थोड़ा सा समय निकाल कर खुद से ये बात ज़रूर पूछें कि आप सच में एक फ़ैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हो या फिर बस फैशन इंडस्ट्री आपको अट्रैक्ट कर रही है अपनी ओर। क्योंकि फ़ैशन डिज़ाइनर बनने में बहुत सारी मेहनत लगती है। आपको और फील्ड की तरह फ़ैशन डिज़ाइनिंग में भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। फ़ैशन एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा बदलती रहती है, चाहे वो फैशन सीज़न के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो वेदर के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो कंट्री वाइज हो, चाहे वो पर्सन टू पर्सन हो या फिर मेल फीमेल किड्स इस तरह से हो। तो फैशन कभी स्टेबल नहीं रहती, हमेशा। प्रोफेशनल फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए जो सबसे पहली सीढ़ी है वो है कि आपको किसी अच्छे से फैशन इंस्टीट्यूट से, फैशन कॉलेज से आपको फैशन डिज़ाइनिंग में डिग्री करनी है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। ना तो आपको सर्टिफिकेट करना है, ना तो आपको डिप्लोमा करना है, आपको सीधा सीधा फैशन डिज़ाइनिंग की डिग्री लेनी है। एंड आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे साइंस, चाहे कॉमर्स, चाहे आर्ट, आप फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हो। बस आपका जो 12th है वो मिनिमम 50% से पास आउट होना चाहिए। उसके बाद आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और जो काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें एग्ज़ाम्स होते हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं फैशन डिज़ाइनिंग की दुनिया में आने के लिए। सो सबसे पहली जो सीढ़ी है वो यही है कि आपको किसी अच्छे से कॉलेज से फैशन डिज़ाइनिंग की डिग्री करनी है। एंड जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि जब आप फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हो तब अपने आप में आपको बहुत सारे इम्प्रूवमेंट करने हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप करना है। आपको बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं वो पढ़ने के लिए मिलेंगे फैशन डिज़ाइनिंग में, लाइक इलस्ट्रेशन, पीएमटी, जीएमटी, कैट, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। और आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको अपनी स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव करनी ही करनी होगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सबको सुंदर दिखना है, सबको अलग दिखना है, सबको एक ये रहता है कि हम कुछ ऐसा पहने जो कोई ना पहना हो अभी तक, हम सबसे अलग दिखें, हम सबसे डिफरेंट दिखें। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैशन डिज़ाइनर के ऊपर होती है कि उन्हें बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही इनोवेटिव डिज़ाइन देना पड़ता है उनके क्लाइंट के डिमांड के अकॉर्डिंग, ताकि वो सबसे अलग दिखें, सबसे हटके दिखें। तो आपको अपने अंदर, जब आप फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो आपको अपने अंदर स्किल्स को बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव करना होता है। फैशन डिज़ाइनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको अपना बहुत ही क्रिएटिव एंड इनोवेटिव सा एक पोर्टफोलियो बनाना है। आपकी डिज़ाइन इतनी ज़्यादा क्रिएटिव होनी चाहिए कि आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए जाओ या इंटरव्यू के लिए जाओ या फिर किसी अच्छे से डिज़ाइनर के अंदर में इंटर्नशिप करने के लिए जाओ तो वो आपका पोर्टफोलियो देखकर ही समझ जाए कि आप कितने क्रिएटिव हो, आपकी डिज़ाइंस बहुत ख़ास हैं, आप औरों से अलग हो। मतलब आपको अपना पोर्टफोलियो जो है वो बहुत अच्छे से बनाना है। आपकी डिज़ाइंस इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि जो भी उनको देखे वो कहे वाओ, दिस इज़ समथिंग जो कोई और नहीं कर सकता, और ये कैंडिडेट तो भाई मुझे चाहिए क्योंकि इसकी डिज़ाइंस बहुत अच्छी हैं। तो आप जब भी फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हो अपनी डिज़ाइंस को हमेशा बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करो। सो आपको अपना पोर्टफोलियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाना है, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो ही है जो आपके बारे में बताता है। फैशन डिज़ाइनिंग कंप्लीट करने के बाद आपने एक अच्छा सा पोर्टफोलियो कंप्लीट कर लिया। अब आप अपनी लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ पे हो, जहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आपको जॉब करनी है, आपको बिजनेस करना है, या आपको किसी के अंडर में रह के काम करना है, या फिर आपको फैशन इंटर्नशिप करना है, या तो फिर आपको अभी और हायर एजुकेशन लेनी है फैशन डिज़ाइनिंग में। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम होता है जब आपको खुद के लिए सोचना होता है कि आप एक्चुअली में लाइफ में करना क्या चाहते हो। सपोज दैट कि आपने डिसाइड किया कि आपको किसी बड़े डिज़ाइनर की तरह ही फैशन इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना है,
आप चाहते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आपके डिज़ाइन किए हुए आउटफिट पहने, आपके आउटफिट मूवीज़ में जाएं। तो अगर आप सेलिब्रिटीज़ के लिए वर्क करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट है कि आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपकी निच क्या है, आप किस निच में वर्क करना चाहते हो। लाइक आप मेंस वेयर में जाना चाहते हो, वुमेंस वेयर में जाना चाहते हो, किड्स वेयर में जाना चाहते हो, इंडियन वेयर में जाना चाहते हो, वेस्टर्न वेयर में जाना चाहते हो, इंडो वेस्टर्न में जाना चाहते हो, बिकनीज में जाना चाहते हो। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपकी निच कौन सी है, आप किस में बहुत ज़्यादा बेस्ट कर सकते हो। दैट आपको उस पर्टिकुलर फील्ड का अच्छा सा डिज़ाइनर ढूंढना है जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में है, जिसने ऑलरेडी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया है या अभी भी कर रहा है। तो आपको उनके अंडर में जाके इंटर्नशिप करनी है। वो अगर आप किसी बड़े डिज़ाइनर के अंडर में इंटर्नशिप करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं एक डिज़ाइनर की लाइफ में, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ती हैं, कैसे नए नए आइडियाज़ को डेवलप करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं आपको सीखने को मिलेंगी उस डिज़ाइनर के अंडर में। बट अगर आपने कहीं जाके फैशन डिज़ाइनिंग कंप्लीट करने के बाद किसी बुटीक में जाके काम करना सीख लिया, आपने सोचा चलो थोड़ा टाइम यहाँ सीख लेते हैं, फिर आपने किसी मैन्युफैक्चरिंग हाउस में जाके काम सीख लिया, फिर आपने सोचा चलो थोड़े दिन जॉब कर लेते हैं, तो ये आप पूरी तरीके से भटक जाओगे। आप समझ नहीं पाओगे कि आपको कैसे क्या करना है। क्योंकि अगर हम किसी बुटीक में जाके काम करते हैं, सीखते हैं या फिर इंटर्नशिप करते हैं तो उससे क्या होता है, बुटीक क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों की डिमांड को पूरी करता है। ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया के लोग आते हैं, अपनी डिमांड रखते हैं कि भाई हमें ऐसा ऐसा काम करवाना है और आप हमें करके दे दो। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप एक बहुत बड़े बुटीक हो आज के टाइम में, क्योंकि आज का टाइम सोशल मीडिया का टाइम है, सभी अपने बुटीक को प्रमोट करते हैं और इस तरह से ऑर्डर्स मिलते हैं, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। एंड अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग हाउस में जाके काम करते हो तो हर मैन्युफैक्चरिंग हाउस अलग अलग होता है। किसी में बल्क में शर्ट्स बन रही हैं, किसी में बल्क में पैंट बन रहे हैं, किसी में कुर्तीज़ बन रही हैं, किसी में प्लाजोज बन रहे हैं, किसी में ब्लाउज बन रहे हैं। तो उनकी भी एक पर्टिकुलर निच होती है और उस निच पे वो अपना वर्क करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग हाउस में आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे ऑर्डर्स लेते हैं, कैसे फैब्रिक मंगाते हैं, कैसे पैटर्न्स कट होते हैं अलग अलग साइज़ में, कैसे उनकी कटिंग होती है, कैसे उनकी स्टिचिंग होती है, कैसे उनकी क्वालिटी चेक होती है, कैसे उनकी पैकेजिंग होती है। लेकिन अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आपके काम नहीं आने वाली हैं। आपके काम यही चीज़ें आएंगी कि फैशन डिज़ाइनर को चैलेंजेस कितने होते हैं, सेलिब्रिटीज़ का फिगर कैसा होता है, वो किस तरह के कपड़े पसंद करते हैं, कि उनकी सबसे पहली डिमांड यही होती है कितना भी महंगा हो हमें उससे मतलब नहीं, हमें सबसे अलग दिखना है, सबसे खास दिखना है, सबसे डिफरेंट दिखना है। किसी भी इवेंट को वो अटेंड करते हैं तो वो आपने देखा होगा हर सेलिब्रिटीज़ के आउटफिट अलग अलग होते हैं और वो कोई एक कपड़ा अपना दोबारा रिपीट करना भी पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं भाई उनका नाम हो, उन्हें लोग जाने कि भाई उसने उस इवेंट में जो ड्रेस पहनी थी वो बहुत ही कमाल की थी। तो ये जो सारे चैलेंजेस होते हैं, ये जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो एक फ़ैशन डिज़ाइनर के ऊपर होती है। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो मैं यही कहूँगी किसी अच्छे से डिज़ाइनर के अंडर में रह के आपको इंटर्नशिप करनी है। एंड इंटर्नशिप करने के बाद आपको लगे कि आपने बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आ गई, बहुत सारी चीज़ें आपने सीख ली और आप इस लेवल पे हो कि आप अपना खुद का एक ब्रांड, अपना खुद का एक लेवल लॉन्च कर सकते हो। सो गो फॉर इट, यू कैन। जब आप इंटर्नशिप कर रहे होते हो तो अगर आपका काम अच्छा है तो जिस डिज़ाइनर के अंडर में आप इंटर्नशिप कर रहे हो वो ही आपको जॉब दे देते हैं। अगर वो आपको जॉब दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जॉब से क्या होगा, आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे। उनके अंडर में रह के ही आप 2-3 साल काम करो, काम को बहुत अच्छे से सीखो, काम को बहुत अच्छे से समझो। क्योंकि किसी भी चीज़ की पढ़ाई करना एक अलग चीज़ होती है और फिर उसको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करना एक बहुत ही अलग चीज़ हो जाती है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको कोई भी डिज़ाइनर के अंडर में काम करने का मौका मिल रहा है तो उसको बिल्कुल भी मत छोड़ो, उनके साथ मिलकर काम करें, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो आगे चल के आपके ही लेवल, आपके ही बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली। सो अगर आपको खुद का बिजनेस करना है तो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, क्या क्या मार्केट के चैलेंज होते हैं, कैसे अपने ब्रांड को औरों से अलग बनाना है, कैसे उसे प्रमोट करना है, कैसे उसे लोगों तक पहुंचाना है, कैसे सेलिब्रिटीज़ को मनाना है कि भाई वो आपके ड्रेस पहने, आपके आउटफिट पहने,
कैसे इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिलके कोलैबोरेट करना है। सो ये सारी की सारी बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें भी आपको सीखनी है। सो अपने कलेक्शन की ब्रांडिंग करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो यही होता है कि फैशन शोज़ में आप पार्टिसिपेट करें, अपने कलेक्शन को लॉन्च करें। आपका कलेक्शन जो है हो सके कम से कम एक शो स्टॉपर में आप सेलिब्रिटी को लें। जब कोई सेलिब्रिटी आपका आउटफिट पहनकर उसको प्रमोट करता है तो अपने आप में वो बहुत ही बड़े लेवल पे प्रमोट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखकर बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिटी मिली होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सो मैंने पूरी कोशिश की है अपने लाइफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको सही तरीके से गाइड करने की कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो करनी है और क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिटी मिल गई होगी कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। सो अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं मतलब आपने इस वीडियो से कुछ तो सीखा है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें ताकि आप जैसे ही और लोगों के पास ये पहुँचे और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और भी वीडियोस बनाने का। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आने वाली हूँ आगे आने वाले समय में। और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि इस वीडियो से आपको कितनी हेल्प मिली। मिलती हो नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।